हेलो। नमस्कार साथियों। आज की हमारी YouTube की पहली क्लास रहेगी जो फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा प्रस्तावित है मई 2026 में आरपीएससी के द्वारा। और इसमें जो निर्धारित पाठ लगे हुए हैं स्नातकोत्तर के पार्ट में, तो स्नातकोत्तर लेवल का इसमें आपसे सवाल पूछे जाएंगे जो एमए के लेवल के। और इसमें जो निर्धारित पाठ लगे हुए हैं उनकी हम व्याख्या करने का विचार कर रहे हैं कि अगले एक महीना भर में आपको इन सब की एक एक शब्द की सही तरीके से व्याख्या प्रस्तुत करवाई जाए, और वो भी प्रामाणिक पुस्तकों के माध्यम से। तो इसमें जो हमारा सिलेबस लगा हुआ है, लगभग आप मान सकते हैं कि 150 सवालों में से 35 से 40 सवाल जो है वो इस पार्ट से आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा पार्ट है, और इसकी जो एक सटीक व्याख्या है जो अभी कहीं उपलब्ध नहीं है, यूट्यूब पर उपलब्ध बिल्कुल भी नहीं है, और कहीं है भी तो टूटा फूटा, कोई अंक कहीं दिखा रखा है तो दूसरा नहीं मिल रहा है। तो हमारा कोशिश रहेगी कि हम इसको संपूर्ण सिलेबस जितना भी है, जो पाठ लगे हुए हैं कबीर ग्रंथावली से लेकर राम की शक्ति पूजा तक, तो वहां तक के जो पाठ है उनकी हम सटीक व्याख्या जो है उपलब्ध करवा सकेंगे। और इसी कड़ी में आज की जो क्लास है वो हमारी रहेगी इनके परिचयात्मक विवरण कि आगे हम किस तरह से बढ़ने वाले हैं, कौन कौन सी क्लास लेंगे और उसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट है वो है कबीर ग्रंथावली। ये भक्ति काल के पुनर्जागरण के महान संत और भक्ति काल के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीरदास जी के द्वारा लिखित है। हालांकि कबीरदास जी खुद अनपढ़ थे, उन्होंने तो कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। तो उनके जो शिष्य धर्मदास जी है उन्होंने बीजक का संकलन किया है, और उसका संपादन जो अपने किया है श्याम सुंदर दास जी ने, और उन्हीं की जो सटीक व्याख्या है वो हम पढ़ेंगे। और उसमें साखी है, और इसमें प्रारंभिक 5 अंक दिए गए, गुरुदेव को अंग है, विरय को अंग है, ऐसे करके 5 अंक है। और इसके बाद में पद दिए गए हैं जो प्रारंभिक 10 पद है। तो साखी के अंदर दोहों के रूप में लिखा गया है, और पद है वो पदावली का हिस्सा है। इनमें जो प्रारंभिक 5 पद है, जैसे गुरुदेव का अंग है तो इसमें सदगुरु की महिमा के बारे में भी बताया गया, जैसे सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार लोचन, अनंत उगाड़िया अनंत दिखावनहार। इसी क्रम में जो अगली है हमारी जायसी ग्रंथावली रहेगी। ये जो भक्ति काल में सूफी धारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, और सूफी धारा के निर्दिष्ट प्रवर्तक हम इनको मान सकते हैं, क्योंकि परंपरा पहले शुरू हो चुकी है लेकिन इनके समय चरम पे था। ये है मलिक मोहम्मद जायसी, और इनका संपादन किया है संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी साहित्य की रीढ़ माने जाते हैं, और उन्होंने नागमती वियोग खंड का जो संपादित अंश है उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। इसमें कुल 57 खंड है, और 57 में से जो 30 नंबर का जो खंड है नागमती वियोग खंड, इसकी हम व्याख्या करेंगे। और नागमती वियोग खंड में जो नागमती है वो अपने पति रतन सेन के विरह के अंदर पीड़ित है, और उसमें 12 मासा के माध्यम से नागमती के वियोग को दर्शाया गया है। कैसे आषाढ़ से शुरू होकर 12 मासा शुरू होता है, पूरे 12 महीनों तक ये चलता है। अलग अलग ऋतु में विरह की क्या अवस्था रहती है उसका इसमें वर्णन किया गया है नागमती वियोग खंड में। तो जायसी का नागमती वियोग खंड, इसको हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि भी माना गया है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे जायसी ग्रंथावली का। इसके बाद में रामचरितमानस, जो महाकवि तुलसीदास जी है जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है, और तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और उसका एक खंड है बाल कांड, क्योंकि इसमें 7 कांड है, और 7 कांडों में पहला और सबसे महत्वपूर्ण जो कांड है वो है बाल कांड। इसमें भगवान श्री राम का जन्म, और उसके बाद में बचपन की जो लीलाएं हैं वो, और शिक्षा दीक्षा, और अंत में इसका एक जो पार्ट आता है वो है सीता स्वयंवर। तो यहाँ तक की जो कहानी है वो बाल कांड में काव्य के माध्यम से हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद में आता है भ्रमर गीत सार। ये जो है एक ध्वनि काव्य है, और क्योंकि ये व्यंग्य के रूप में भ्रमर गीत सार लिखा गया है, सूर सागर का ही एक अंश है, सूरदास जी के लिखा हुआ है, और इसका भी संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। और इसको ध्वनि काव्य और उपालंब काव्य भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण को उलाना देती है, उपालंब देती है कि आप तो मथुरा जाके बस गए और हमारी कभी सुध ही नहीं ली। और उनकी सुध लेने के लिए, उनके विचार जानने के लिए भगवान जो श्री कृष्ण है उनको योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेजते हैं, और वो उद्धव से किस प्रकार बतियाती है, उद्धव को अपना संदेशा वापस कैसे देती है, इसी का वर्णन है भ्रमर गीत सार में, बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान कृष्ण की एक एक लीला का जो वर्णन जैसे सूरदास ने सूर सागर में किया है, उसी का
अगला खंड जो है वो भ्रमर गीत सार है कि उपालंब काव्य भंवरे के माध्यम से ये संदेश देती है, क्योंकि भंवरा भी काला है और कृष्ण को भी श्याम वर्ण का माना गया है, तो उन दोनों में साम्यता स्थापित करके किस तरह से गोपियां जो संदेश देती है वो हम भ्रमर गीत सार में पढ़ेंगे। और इसके प्रारंभिक 20 पद जो है आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, तो हम समय अनुसार इनका अध्ययन करेंगे। इसके बाद में अपने बिहारी रत्नाकर लगा हुआ है, ये रीतिकाल के रीति सिद्ध कवि है। बिहारी रत्नाकर जो लिखा है वो बिहारी ने लिखा है, तो बिहारी जी, और इसका संपादन किया है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने, तो उन्होंने अपना नाम बिहारी रत्नाकर के पीछे रत्नाकर नाम लगाया हुआ है। और जगन्नाथ दास रत्नाकर जी जो है उन्होंने 1925 के अंदर इसका संपादन किया है और कुल 713 दोहे इसमें है। इसके प्रारंभिक 25 दोहों का अध्ययन हम अपनी अगली क्लासों में करेंगे। और बिहारी जी जो है वो रीति काल के रीति सिद्ध कवि है, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी थे, और उनका जो अध्ययन है वो हम अगली क्लासों में करेंगे। और इसका पहला दोहा है, जैसा कि आप सबको मुख जुबानी याद होता है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई जातन की झाई परे श्याम हरित दुती हुई। इसमें राधा की जो है उपासना की गई है, राधा की वंदना की गई है कि हे राधा जी, आप तो कृष्ण की पत्नी हो, आप कृष्ण को मना सकती हो। तो कृष्ण को मनाने के लिए कवि जो है वो राधा जी से प्रार्थना करता है कि मेरे ऊपर भी कृपा कर दो, क्योंकि कृष्ण जो है उनकी लीला अपरंपार है और मेरा भी बेड़ा पार करवा दो। और इसके बाद में हम रीति काल के रीति मुक्त कवि है घनानंद जी, जो प्रेम की पीड़ा के कवि माने जाते हैं, जो विरह के कवि माने जाते हैं, क्योंकि इनका दरबारी जीवन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। ये दरबारी जीवन से अपमानित होकर आए थे अपनी प्रेमिका के माध्यम से, और अपमानित होने के बाद में इन्होंने जो रीति मुक्त के जितने कवित्व लिखे हैं वो बड़े प्रसिद्ध हुए हैं और अपनी जो प्रेमिका है सुजान को संबोधित करके लिखे हैं। लेकिन इसमें हमें एक आध्यात्मिकता का पुट भी मिलता है कि वो जो सुजान है वो श्री कृष्ण के रूप में भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है। इसकी व्याख्या और नजरिए के ऊपर निर्भर करता है कि हम इसको किस रूप में लेते हैं। तो इसका संपादन आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने किया है और अपने सिलेबस में इसके प्रारंभिक 10 छंद लगे हुए हैं। और इसमें प्रेम की महत्ता और जो निष्कपट प्रेम है, निश्चल प्रेम है, उसके बारे में बताया गया है, गणानंद जी ने बताया है। और इसके बाद हम प्रवेश करते हैं आधुनिक काल में, क्योंकि रीति काल की जो अंतिम रचना आपने लगी हुई है घनानंद कवित, और इसके बाद साकेत जो रचना है वो मैथिली शरण गुप्त जी की है। और साकेत जो है बहुत प्राचीन घटनाक्रम को लेकर लिखा गया है, रामायण कालीन घटना है इसमें, कि इसमें सीता का बहुत उल्लेख है रामायण में, लेकिन रामायण के किसी भी पार्ट के अंदर हमें उर्मिला के विरह का उतना वर्णन नहीं मिलता है। तो कवि एक तरीके से उससे बड़ा दुखी हुआ है और मैथिली शरण गुप्त जी ने जो है वो उर्मिला के विरह से प्रभावित होकर उर्मिला के लिए ये जो साकेत लिखा है इसमें लक्ष्मण का वर्णन है। जैसे साकेत का शाब्दिक अर्थ अयोध्या नगरी भी होता है, इसका अपने नवम सर्ग लगा हुआ है और नवम सर्ग में उर्मिला के विरह का बहुत अच्छे से वर्णन हुआ है। लक्ष्मण और उर्मिला के जो प्रेम, कर्तव्य, संबंध, बलिदान, इन सब की बातें हमें इसमें देखने को मिलती है। और अपना जो अंतिम टॉपिक होगा वो है राम की शक्ति पूजा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है, राम की शक्ति पूजा। और निराला जी महाप्राण कहलाते हैं और हिंदी के आधुनिक महाकवि भी है। और राम की शक्ति पूजा जैसी कविता लिखी है जो हिंदी की लंबी कविताओं में शुमार है, जो संस्कृत निष्ठ भाषा में लिखी हुई है और तत्सम प्रधान शब्दावली है इसमें, तो समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो सकती है। शब्दों को थोड़ा भी इधर उधर करने से इसका अर्थ बदल जाता है, तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक इस कविता का अध्ययन करना होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी की राम की शक्ति पूजा, इसमें राम जी जो है वो किस तरह से अपने जीवन की समस्याओं से घिरे रहने के बावजूद शक्ति की आराधना करते हैं और अंत में वो शक्ति उनका वरण कर लेती है और उनको जीतने का जो संदेश देती है, उनको जीतने का वरदान देती है कि विजय होगी, विजय होगी, हे पुरुषोत्तम नवीन, अजय होगी हे पुरुषोत्तम नवीन, ऐसा कहकर। तो इसमें कुछ न कुछ हमें निराला के खुद के जो व्यक्तिगत अनुभव है उनका पुट भी देखने को मिलता है कि निराला के खुद के जीवन में जो समस्याएं आई है वो उन्होंने राम के माध्यम से बताई। क्योंकि निराला के खुद के जीवन में उनकी पत्नी की असमय मृत्यु हो गई और उसके बाद में उनकी जो बेटी है सरोज, उसकी भी मृत्यु हो गई, जिसके लिए उन्होंने उनकी याद में सरोज स्मृति भी लिखा है। तो ये सारी चीजें अपने जीवन के व्यक्तिगत जो दुख है उनको राम के माध्यम से निराला जी ने दिखाने का प्रयास किया है राम की शक्ति पूजा में। तो आज की जो क्लास है हमारी, उसका यही उद्देश्य था कि आपको मोटे मोटे तौर पर ये दिखाने का प्रयास करें कि हम अगले कुछ दिनों में या महीने भर में क्या करने वाले हैं। और आपके जो फर्स्ट ग्रेड में जो भी सिलेबस लगा हुआ है, पद्य भाग
उन पद्य भागों का अच्छे से विश्लेषण करेंगे और हर एक कविता है, सवैया है या छंद है, उसके अंदर किस प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कौन कौन से रसों का प्रयोग हुआ है, किन प्रकार की ध्वनियों का, लय ताल सुर का प्रयोग हुआ है, उन सब का हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज की ये जो क्लास है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि हम अगले जो कुछ दिनों में क्या करने वाले हैं और निर्धारित जो पाठ लगे हुए हैं उनका किस तरह से अध्ययन करेंगे और किस क्रम से उनका अध्ययन करेंगे, ताकि हमारे लिए अच्छे तरीके से ये सुलभ हो सके, अपना जो ज्ञान है उसको सही तरीके से जमा सके हम, कि हम आगे आने वाले दिनों में जो भी है इनकी योजना मैंने बता दी है और निर्धारित पाठ है, ये 7-8 पाठ हो रखे हैं, तो इनका ही अध्ययन करेंगे। अभी हमारा प्लान इतना ही है कि इन सब का अच्छे से अध्ययन करें, क्योंकि इसमें 35 से 40 सवाल आने की प्रबल संभावना है और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक सही सवाल आप कर सको। धन्यवाद।